मानसून के दस्तक देने के साथ ही पहले दिन राजसमंद जिले में झमाझम बारिश। राजसमंद शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी दोपहर बाद में अचानक आसमान में काले घने बादल छाए और बिजली कड़कने के साथ ही बादलों की गर्जना के साथ झमाझम बारिश हुई। इस तरह शहर व देहात में चौतरफा एक बार पानी ही पानी हो गया और इस दौरान राजसमंद शहर के साथ ही जिले भर में 8 जगहों पर बिजली गिरने की सूचना है, जिसमें कई विद्युत लाइनें फॉल्ट हो गई तो कई घरों पर बिजली गिरी हैं, जिसकी वजह से घर के सारी विद्युत लाइनें भी डिस्टर्ब हो गई हैं। कुछ ऐसे ही हालात राजसमंद शहर के साथ ही पूरे ज़िले भर में बने रहे। आपको बता दें कि दोपहर बाद करीब 2:30 बजे राजसमंद शहर में झमाझम बारिश शुरू हो गई। इस पर देखते ही देखते राजसमंद शहर की सड़कों पर पानी उफान पर बहने लगा, नालियां भी उफान पर आ गई और राजसमंद शहर की जो मुख्य बाज़ार की जो गलियां हैं वहां का नाले की मांदिन पानी बहने लगा और इस पूर्ण वेग के साथ पानी जब बह रहा था मानो नाला बह रहा हो, ऐसे हालात बन गए। और इस बीच में बादलों की गर्जना के बीच बिजली भी बार बार कड़क रही थी और इसके चलते बिजली कड़कने से राजसमंद शहर के सिविल लाइन में विद्युत निगम के बॉक्स पर जा गिरी, जो कि मोखमपुरा से बिजली लाइन शहर को जोड़ने का जो बॉक्स है मुख्य, उस बॉक्स पर ब्लास्ट हो गया। इसी तरह नवोदय स्कूल के पास भी विद्युत लाइन पर बिजली गिरी है। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से वहां पर भी विद्युत लाइन फॉल्ट हो गई। इसके अलावा राजसमंद शहर के ही कांकरोली थाने के पास एक कॉलोनी में दिनेश आचार्य शिक्षक हैं, उनके घर पर बिजली गिरी, जिसकी वजह से उनके घर के सारे विद्युत उपकरण जल गए। यही स्थिति दोहिंदा में एडवोकेट के घर पर बिजली गिरी, जिनके छत पर सोलर पैनल लगा हुआ था, वह पूरा ब्लास्ट हो गया। इस तरह मोही गांव में भी गिरी। मोही गांव में बाबूलाल खटी के आवास पर बिजली गिरी, जहां पर भी उनके घर पर सारे विद्युत लाइनें डिस्टर्ब हो गई, पूरी जल गई और कई जगह खड्डे भी पड़ गए हैं। ऐसे ही हालात कांकरोली में दिनेश आचार्य के मकान पर भी बने थे। आचार्य सन सिटी के रोड पर मेरा मकान है, पुलिस थाने के पास में। मैं 3 बजे घर पे बैठा हुआ था, बारिश हो रही थी। उसमें अचानक 3:15 बजे की लमसम विस्फोटक आवाज़ आई, जिससे मुझे लगा कि क्या हुआ। तो मैंने जाकर ऊपर देखा तो मेरी 3री मंजिल की जो छत है, आकाशिया बना हुआ है टंकी के पास में, उसके अंदर बिजली गिरने से छत में छेद हो गया। उस छेद की वजह से पानी भी नीचे गिरने लग गया है और मेरे मकान के जो फर्स्ट फ्लोर में जितनी भी लाइटें हैं, उनके स्विच बोर्ड भी इतने जोरदार से टूट कर बाहर बिखर गए। लाइटें भी फूट कर बिखर गई, स्विच तक उस पर एक टुकड़ा नहीं बचा उसका। पूरी घर की भी विद्युत लाइनें फॉल्ट हो गई। आसपास के घरों में भी उसका कंपन देखा गया। इसके अलावा नाथद्वारा के पास कल्लाखेड़ी और बामनहेड़ा में भी बिजली गिरने की सूचना है। भीम के अकेला गांव में भी बिजली गिरी है, जिसकी वजह से भी वहां पर विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई। राजसमंद शहर में बिजली गिरने की वजह से करीब 2:30 बजे बिजली आपूर्ति बंद हो गई। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से राजसमंद शहर की बिजली तंत्र गड़बड़ा गया। करीब 3 से 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति अलग अलग क्षेत्रों में बंद रही। आपको बता दें कि मोखमपुरा लाइन का जो बॉक्स डैमेज हो गया, जिसकी वजह से वहां आपूर्ति बिल्कुल बंद रही। इसके अलावा जो वैकल्पिक तौर पर जेके कॉलोनी से भी जो लाइन है वह भी कई जगहों से फॉल्ट हो गई। उसके लिए 3 बजे से 3:30 बजे से जैसे ही बारिश रुकी, उसके बाद विद्युत निगम की अलग अलग टीमें गठित की गई और पूरी लाइन को चेकअप किया गया। इसके तहत शाम करीब 6 बजे जेके सर्कल और उसके आसपास के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई, लेकिन फिर भी काफ़ी आधे शहर में कई जगहों पर, कई मोहल्लों में बिजली आपूर्ति बंद ही रही और विद्युत निगम की टीमें अभी मौके पर डटी हुई हैं, जुटी हुई हैं फॉल्ट तलाशने में और विद्युत आपूर्ति बहाल करने में। राजसमंद शहर की यह स्थिति है और राजसमंद झील में सिंचाई विभाग द्वारा 40 mm बारिश दर्ज की गई है। बागेरी नाका बांध की बात करें तो वहां पर 8 mm बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा राजसमंद के अलावा रेलमंगरा कुमारिया में भी 1.5 इंच बारिश है। रेलमंगरा में भी 2 इंच बारिश है। राज्यवास जो नाकली में नापी गई, वहाँ पर भी 2 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। अन्य जगहों पर कुंभलगढ़, नाथद्वारा, खमनौर, भीम, देवगढ़, आमेट और रेलमंगरा क्षेत्र में भी झमाझम बारिश
हुई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश हुई है। कुंभलगढ़ में भी खास तौर से पहाड़ों में झमाझम बारिश के चलते सारे रास्तों में पानी भर गया, जिसकी वजह से खास तौर से आवाजाही में वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हुई। यही स्थिति राजसमंद शहर व हाईवे पर भी बनी। बडाड़ा में भी हाईवे पर काफ़ी पानी भर गया, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारा प्रयास रहेगा बारिश से जुड़ी खबर अपडेट आप तक रोजाना पहुँचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।